ये 32 इंच इस पे आ रहा है, अब बोले कि हाइट पे इसमें स्लैब ढलाएगा। नल कितना में रहेगा? इतना में। एक सेकंड, कितना 32 इंच आ रहा है? नीचे तो टाइल्स आ जाएगा, 2 इंच तो टाइल्स का मान ले, ठीक है। लेबल करने के बाद तो 2 इंच का एक कुछ रख ना, 2 इंच का यहाँ पे हाइट, इसी का मोटाई मान ले, टाइल्स सहित लग के इतना ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ रख ना, खड़े होंगे थोड़ा में, ये खड़े हो गया। इस सीटे में स्लैब हो गया फाइनल। स्लैब यहाँ तक ढलाएगा और ग्रेनाइट लग के लगभग यहाँ तक आ जाएगा। तो तेरा नल का एक ईंटा खा देगा स्लैब। हाँ, तो नल लगभग यहाँ ना चाहिए। यहाँ पे एक सिंक डाल दे और उसे सटा के अपन खाली सिंक यहाँ पे डाल देंगे। खाली रहेगा बिना नल। ये खाली रहेगा बिना नल का, क्या करेंगे अब? अच्छा, यहाँ से नल दे देंगे ना यार, नहीं तो यहाँ से करके नीचे से दे देना, यहाँ से नल इसी जगह से आ जाएगा ऐसा। इसमें सटा देंगे इसमें। नहीं, यहाँ सटा दोगे तो चक्कर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अपना ग्रेनाइट आएगा, समझ गया। यहाँ पे सटा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये मोटाई ना मान के चलो कि ग्रेनाइट का हो गया इतना, इसमें सटाओ नीचे वाले में। यहाँ सटा के एक पॉइंट दे दे। ये कोने में देख अपना इतना बचेगा, सिंक के साइड में इतना जगह बचे रहेगा 8 इंच। फिर यहाँ से यहाँ तक एक सिंक हो गया, इससे सट के फिर सिंक आएगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंक हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया सिंक का हो गया, ठीक है। तो नल को जो है तुम लोग उसको नाप लेना और बिल्कुल नल को उसके सेंटर में डालना, इस जगह में। सुखनाथ, मतलब बिल्कुल साहुल में, मतलब प्लस्तर मारना है ना, ध्यान करना ना राजकुमार, साहुल में तो कर रहा है ना। साहुल दिखा तो यार, करके दिखाओ तो। साहुल में कैसे प्लस्तर किया जाता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मतलब ऊपर और नीचे का जो लेवल है वह बराबर होना चाहिए। और नीचे और थोड़ा बाहर प्लस्तर आएगा, ये देख गैपिंग मार रहा है। ऊपर कटेगा, इसमें क्या है, दीवार सीधा रहता है, उबड़ खाबड़ नहीं दिखता। जैसे अपन ईंटा जोड़ते वक्त सीधा जोड़ाई करते हैं, वो साहुल के द्वारा किया जाता है। जस्ट वैसे ही प्लास्टर के टाइम पे भी ध्यान देना चाहिए। अब लेवल करो तो, नीचे को पकड़ राजकुमार। एक सेकेंड है, एक सेकेंड पकड़ के रखना उसको, इसको लेवल में रखना। ये थोड़ा इधर करना तेरा ये वाला, हाँ बस अब रख। उधर ज़्यादा काट दिया लग रहा है ऊपर ना। हल्का सा प्लास्टर मार वहाँ, हल्का। अब ठीक है। ये सही है, बस इसी के लेवल में प्लास्टर मार दे। उधर भी एक जगह सेम कर लेना ना, फिर पाटा को आधा चला देना। हमारा ये सब एरिया का प्लास्टर हो गया। देखिए ये रूम प्लास्टर हो गया, और ऊपर का प्लास्टर मैं इसलिए छोड़ दिया हूँ यहाँ का कि यहाँ पे होगा फॉल सीलिंग। और फॉल सीलिंग अगर ऊपर होता है तो इसको प्लास्टर करके ज़बरदस्ती का खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इधर पे मैं प्लम्बिंग करा दिया हूँ, नल फिटिंग, नल की पाइपलाइन यहाँ पे फिटिंग हो गई है। देखिए ये सब मैं अपने स्तर पे जहाँ जहाँ मेरे को जो आवश्यकता थी वह मैं ये लोग को बताया हूँ, प्लम्बर लोगों को, और ये लोग यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डाइवर्टर, मतलब गर्म पानी ठंडा पानी सब इकट्ठा करके सप्लाई करने का यह काम करता है डाइवर्टर। और नीचे से यहाँ से दोनों पानी अपन मिक्स करके ले सकते हैं। एक मेन बटन लगेगा जिस पे लेफ़्ट की तरफ अपन करेंगे तो गर्म पानी, और राइट साइड की तरफ अगर उसको मोड़ेंगे तो ठंडा पानी, और दोनों को बीच करके अगर करते हैं तो मिक्स होके पानी आएगा। तो इसको बोलते हैं डाइवर्टर। ये कंप्लीट सेटअप एक बनता है, जैसे मिक्सचर नल बोला जाता था ना, वैसे ही इसे डाइवर्टर नल बोला जाता है। तो यहाँ पे लग जाएगा नल, और ये है शावर का पॉइंट, और एक तरफ ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ठंडा पानी इस पे आएगा, और यहाँ पे ऊपर में लगाएंगे अपन गीजर, और गर्म पानी होके ये यहाँ से उतरेगा। तो इसे बोलते हैं पीवीसी और इसे बोलते हैं सीपीवीसी। तो ये जो पाइप है ये ठंडे पानी के लिए स्पेशल रहता है, और यह जो पाइप है यह गर्म पानी के लिए स्पेशल बनाया हुआ है। मतलब इस पर गर्म पानी जितना भी सप्लाई हो, जितने भी गर्म पानी हो, तो यह जलेगा नहीं, अंदर से गलेगा नहीं। तो कुछ अलग पद्धति से इसका निर्माण किया गया है इस पाइप का। और इस जगह में बैठेगा टॉयलेट सीट, और उसके लिए नल वगैरह के लिए फ़िलहाल ये पॉइंट छोड़े हुए हैं। आप लोग जो भी पाइप यूज़ करते हैं तो 1 इंची का यह सब पाइपलाइन होता है, ध्यान दीजिएगा। जो रूम के अंदर यह सब
जो पाइपलाइन बिछेंगे, और जहाँ से मेन सप्लाई आता है, जब बाहर की तरफ से जो सप्लाई आएगा वो लगेगा 1.25 इंची, जो मेन लाइन होगा। तो फिलहाल हमारे मकान का प्लास्टर का काम और साथ में नल फिटिंग का काम और साथ ही में बिजली का भी काम हो रहा है। बिजली का मतलब पाइपलाइन का काम हो रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस किस मकान में, मतलब कौन कौन से रूम में क्या क्या काम हो गए। और यह सब करने से पहले प्री प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि किस जगह और कितने सेंटीमीटर में कहाँ पे टॉयलेट सीट हम लोग को बैठाना है, कहाँ पे नल लगाना है, यह सब सही प्लान करके रखना चाहिए, नहीं तो बाद में तोड़फोड़ करने में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज़ देता हूँ जितना मेरे को आता है। इस रूम में भी सेम कंडीशन है, ऊपर की तरफ होगा फॉल सीलिंग, नीचे की तरफ मैं प्लस्तर करा दिया हूँ। और जैसे जहाँ पे भी पुट्टी लगना हो तो इसको करने के बाद इस पर बिरला वाइट मार सकते हैं, घोल करके, जो बिरला वाइट का घोल आता है चूने के जैसा, वो अपन मार देते हैं। तो होता क्या है कि ये सब पुट्टी करते समय जो ये सब बालू के कण होते हैं वो पुट्टी में आके नहीं मिलते, फिनिशिंग आता है। तो इस वजह से पहले बिरला वाइट मार दे पूरे दीवार पे, उसके बाद पुट्टी चढ़वाएं। और यहाँ पे भी सेम, एक तरफ ये ठंडा पानी का लाइन, ये गर्म पानी का सप्लाई लाइन गीजर के लिए, और ये ऊपर की तरफ है शावर की लाइन। शावर को आप लोग मतलब ज़्यादा दरवाजे की तरफ भी नहीं रखना है, और ध्यान दें कि जैसे यहाँ पे दरवाज़ा खुलेगा तो दरवाज़ा इस तरफ खुल के यहाँ पे अटक जाएगा, और ये साइड का हिस्सा को अपन छोड़ देते हैं। कम से कम 1.5 फीट एरिया ये बचना चाहिए। एक अपन यहाँ पे छोटा सा बेसिन लगा देंगे। बेसिन के लिए मैं पॉइंट लगवा दिया हूँ। तो लगभग इस डाइवर्टर की कीमत 3000 से 4000 रुपये रहती है, सिर्फ इतना ही सेट की। और नल वगैरह मिला के ठीक ठाक क्वालिटी का लेते हैं अगर अपन ओरिजिनल, तो लगभग 4 से 5,000 रुपये समथिंग यहाँ से लेके नल का कीमत होता है, सिर्फ ये डाइवर्टर का और एक नल का। तो मैं फ़िलहाल पूरा का पूरा जो पाइपलाइन है वो 40 गेज का पाइपलाइन यूज़ कर रहा हूँ, जो काफ़ी बेटर है। तो ऐसा कुछ हमारा एक और ये बाथरूम है, ऊपर की तरफ लगेगा एडजस्ट फैन यहाँ पे। और अपन चलते हैं अब इधर, और ये सब देखिए प्लास्टर, ये सब प्लास्टर मैं ठेके में दे दिया हूँ। जैसे ही मैं ठेके में प्लास्टर दिया, फटाफट ये लोग 3 से 4 रूम पूरा कंप्लीट कर दिए। लगभग 8 रुपये स्क्वायर फीट प्लास्टर का रेट मैं इनको ठेके में दिया हूँ, 1 स्क्वायर फीट का 8 रुपये सिर्फ करने का, मटेरियल टोटल मेरा। और ये एक और रूम, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये इस रूम का बाथरूम बनाने के कारण मेरे को जगह कम मिल रहा था। तो एक बार तो ये सोचा था कि इस बाथरूम को पूरा यहाँ तक ले लूँ, फिर दिमाग में ये आया कि नहीं, एक रूम तो आखिर अपना बन ही रहा है, क्यों ना अपन इस जगह को थोड़ा सा आगे पीछे करके छोटा सा बाथरूम बना दें। तो यहाँ पे मैं बैठा रहा हूँ कॉमन सीट, जो इंडियन सीट होता है वो एक रूम पे यहाँ रहेगा। ये गर्म नल रहेगा, ये ठंडा नल रहेगा, और इधर की तरफ अपन एक छोटा सा बेसिन लगा दें। और ये देखिए, यही सब होते हैं लापरवाही थोड़ा सा। ये यहाँ पे इसको छोड़ के चले गए हैं, इसको बोलते हैं ब्रास एल्बो। अंदर की तरफ ब्राश है, इस पर नल वगैरह अपन फिट कर सकते हैं। इसकी कीमत कम से कम 100 से 150 के भीतर होती है एक पीस की। और ये है इस जगह का सबसे मुख्य हिस्सा, जहाँ से हमें प्रकृति का भरपूर स्वरूप देखने को मिलेगा। ये देखिए, कुछ ऐसा लोकेशन हमारे घर के सामने से आप लोगों को दिखने वाला है। सामने पहाड़ें, पेड़ों के पीछे पहाड़ झांकता हुआ, और यहाँ पे अपन रखेंगे एक गरम गरम लाल चाय का आनंद लेते हुए, साइड में टेबल लगा के या चाहे कुर्सी लगा के बैठ के बस प्रकृति के बारे में सोचते सोचते लाल चाय की चुस्की लेनी है। जब बरसात का मौसम आएगा, पूरे के पूरे खेत हरे भरे हो जाएंगे, और जितने भी ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं इनकी हरियाली और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। पीछे की तरफ जो पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ पे बरसात के दिनों में अक्सर कोहरे वगैरह चाहे बादल वगैरह छाए हुए दिखते हैं। कभी बादल का हिस्सा इस तरफ रहता है, कभी बादल का हिस्सा उस तरफ रहता है। कभी बादल पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए दिखते हैं, कभी बादल पहाड़ के आधे हिस्से तक ढके हुए दिखते हैं। तो उन सब नज़ारों का आनंद लेते हुए जब हम यहाँ से बैठ के इन पेड़ पौधों को देखेंगे और प्रकृति के नज़ारों को दिल से निहारने पर हमारे मन के साथ साथ उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ता है, जिससे शरीर पर जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं वह स्वतः ही नष्ट हो जाती है। बहुत फ़र्क पड़ता है अपने दिमाग को प्रकृति के साथ जोड़ने पर। जो हरियाली हमें बाहर दिखती है वही हरियाली हमारे अंदर भी समा जाती है। तो अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़िए और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते अपना जीवन यापन कीजिए। हम लोग जो मॉल जाते हैं, थिएटर जाते हैं और चलचित्रों को जो देखते हैं, वह सब तो एक टीवी पे दिखाई गई सुंदरता होती है। इस रियलिटी के सामने वह सब पर्दे पे देख के अपने आप को मनोरंजित करना कोई उतना ज़्यादा सुखद नहीं है जितना ज़्यादा सुखद ये है। बस कलाकारी ये होना चाहिए
कि हम प्रकृति को निहारें कैसे। तो आज का मेरा मकान वाला ज्ञान फिलहाल इतनी तक है, और मेरे को पता है कि इसमें भी कई त्रुटियां होंगी, लेकिन मैं अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों को ये सब चीज़ दिखाया। मैं इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हूँ और बहुत अच्छे ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ। जो भी सामान्य से मेरी जानकारी है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी हर चीज़ों को आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ, और इस चीज़ से अछूता आप लोगों को नहीं रख सकता। हो सकता है इसमें से कुछ ज्ञान आप लोगों के जरूर काम आए। जो आप लोगों में से कई लोग छोटा मकान बनाते हो चाहे बड़ा मकान बनाते हो, कुछ एक छोटा सा आइडिया तो जरूर मिलेगा। अपने अनुभव के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं हर जगह परफेक्ट नहीं होती है, कुछ त्रुटियां मेरे से भी हो सकती है। जो आप लोगों को उचित लगे तो आप अपने मकान बनाते समय उन सब चीज़ों को लागू कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं जरूर बोलूँगा कि जो भी अंडरग्राउंड के जो फिटिंग के आइटम होते हैं वह बिल्कुल ओरिजिनल ही यूज़ करना चाहिए, ब्रांड वाले। कभी भी गलती से भी कुछ पैसे बचाने के लिए वह हल्का यूज़ ना कर लें, बाद में वह सब क्रैक हो जाते हैं, उनमें से पानी रिसना चालू हो जाता है। चाहे जो बिजली के आइटम होते हैं, चाहे वह तार हो, चाहे कुछ भी हो, सब आप ओरिजिनल यूज़ करें, क्योंकि ये सब में लापरवाही करने पर शॉर्ट सर्किट से लेके और भी कई कारण हो सकते हैं हमारे मकान से संबंधित। कभी और भी तकलीफ आ सकता है, कभी कुछ बड़ा तकलीफ भी आ सकता है। इसी वजह से जरूर ध्यान दें मकान बनाते समय। बाद में यह सब करना 3 गुना 4 गुना खर्चे को न्योता देता है, और स्टार्टिंग से ध्यान देने पर सब कुछ परफेक्ट ढंग से होता है। तो आज के लिए फिलहाल मैं यही तक बताता हूँ। फिर जैसे जैसे मकान में अपडेट होता रहेगा वैसे वैसे मैं फिर से आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। हो गया है भोजन का समय और मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। तो घर पे शिकायत कर रहे हैं कि सौम्य बाहर की तरफ कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रहा है, और क्या बदमाशी करता है जाके देखते हैं। मैं बस खाना खा लूँ उसके बाद जा रहा हूँ सौम्य को देखने। उसके साथ सारे के सारे बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो मेन जो पात्र है उस बदमाशी का वो है सौम्य। बाहर हम लोग का जो फैब्रिकेशन की जगह है वहाँ पे कूलर है, शायद उस कूलर के पास वो कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रहे हैं। तो मैं फटाफट खाना खा ले रहा हूँ, उसका देखता हूँ सौम्य को कहाँ पे है। अरे बाप रे, तो कुछ ऐसा उपद्रव मचा रखा है यहाँ पे सौम्य, हर किसी को बरगला किया। जय बजरंग बली। मिलते हैं अगले वीडियो में।